हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केती मूर्ख पचमये पारख लिया उठाए। हीरा बाजार में पड़ा है, उस पर धूल लिपटी है। कितने अनाड़ी समझते हैं कांच की गोली है और पैरों से ठोकर मार करके चले जाते हैं, लेकिन कोई पारखी उठा लेता है। शरीर कचड़े में आत्मा रूपी हीरा पड़ा है। सामान्य लोग यह भेद नहीं जानते। उपनिषद में भी बात आती है कि वो हृदय में है, तो कहते रे हृदय में क्या है? ये मांस का लोथड़ा, इसमें क्या तत्व रखा है? तो ऋषि ने कहा है जो हृदय में है वही तो दृष्टा है, वही तो साक्षी, वही तो जानता है, और उसी पर तो सब संस्कारों के घात प्रतिघात होते हैं। जो हृदय निवासी का तिरस्कार करता है, सभी शक्तियां उसको छोड़ देती हैं। उपनिषदों में शैली अपनी बहुत बढ़िया बढ़िया, मधुर मधुर, रहस्यात्मक भी है। हृदय का मतलब ये मांस का लोथड़ा से नहीं, शरीर के अंदर से मतलब है। शरीर के अंदर में जो है, जो बोलता है, जानता है, दृष्टा है, साक्षी है, उसके समान भी कहीं कुछ है? सब तो पानी पत्थर है, चारों तरफ जड़ पदार्थों का विस्तार है। जानने वाला, मानने वाला, करने वाला, सोचने वाला, लिखने पढ़ने वाला, ज्ञान विज्ञान शोधने वाला कौन है? ये शरीर में रहने वाला आत्मा ही तो है। मैं के रूप में विद्यमान आत्मा ही वह हीरा है जिसके लिए साहब यहां संकेत करते हैं, हीरा परा बाजार में। शरीर कचड़े में ये जीवात्मा पड़ा है। अविवेकी आदमी जीवन को कूड़ा कचड़ा ही बना करके छोड़ के चले जाते हैं। कोई विवेकवान इसमें से हीरे को उठा लेता है। साहब का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, मोर हीरा हेराए गए कचरे में। कोई खोजे पूरब, कोई खोजे पश्चिम, कोई खोजे पानी पत्थरे में। बाहर लोग खोज रहे हैं हीरा को, स्त्री में, पुरुष में, स्त्री पुरुष के देहों में खोज रहे हैं, देहों की चमक दमक में सुख मान रहे हैं, और दुनिया की वस्तुओं में चमक दमक में खोज रहे हैं। वो कहीं नहीं मिलेगा। खोजने वाला खुद हीरा है। खोजने वाले को अपने पर ध्यान देना होगा, वो स्वयं हीरा है। लेकिन कोई पारखी ही उसको उठा पाता है। उठा पानी मतलब समझ लेना और समझ के आचरण करना। पहले तो समझ ही नहीं होती है। देह में एक अमर आत्मा है, इसका बोध बड़ा गूढ़ है, क्योंकि हमें अनुभव जो होता है जब से हम होश में आए हैं तब का होता है। 4-5 वर्ष के हुए हैं तब की कुछ कुछ बातें, फिर और आगे आगे इसी का होश होता है। जीवन भर का अपना पता लगता है, फिर आगे पता नहीं लगता है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव
तत्र का परिदेवना, ये गीता में आता है। अव्यक्तादीन भूतानि, भूतों का, प्राणियों का आदि अव्यक्त है। जितने प्राणी हैं इस अस्तित्व के बाद वे कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, ये पता नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, है भारत, ये बीच में व्यक्त हो रहा है। अव्यक्त निधनान्य, निधनात एव, मरते ही अव्यक्त हो जाएगा। जैसे जीव शरीर से निकला, फिर हम समझ नहीं पाते कहाँ गया, है कि नहीं है। तत्र का परिदेवना, फिर उसके लिए क्या कष्ट है। ये दूसरी दृष्टि से कहा गया कि जिस स्थूल शरीर और वैभव के प्रति तुम पीड़ित हो, इस जीवन के पहले उसका पता नहीं था, और जीवन समाप्त होते उसका पता नहीं रहेगा, तो उसको लेकर के क्यों पीड़ित होते हो। यहां आत्मा के परिचय के विषय में इस श्लोक में नहीं, उसे गीता में सब तो भरा है। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंत्यापो, न सोसति मारुता। ये शस्त्रों से कटता नहीं है, आग से जलता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता है, वायु से सूखता और उड़ता नहीं है, ये अमर है। लेकिन अव्यक्तादीन भूतानि श्लोक में भाव यही है कि जिस ऐश्वर्य में हम भूलते हैं, जिसको लेकर के शोक मोह करते हैं, वो तो इस जीवन के भीतर की बात है, ना आगे था ना पीछे रहेगा। आत्मा आगे भी है, पीछे भी है, आज है, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पहले भी था, 50 वर्ष पहले भी था। इसी प्रकार इस जीवन के पहले भी था, और इस जीवन के न रहने पर भी रहेगा। जो स्थिर तत्व है वो कहाँ चला जाएगा। यौगिक वस्तुएं बिखर जाती हैं, स्थिर तत्व कहीं नहीं बिखरता। मूल वस्तु का विनाश नहीं होता, आत्मा मूल है। इस पर छाल लिपटा है, कूड़ा कचड़ा शरीर। देहाभिमान में आदमी डूबा है। जब देहाभिमान से ऊपर उठे, आत्मा पर ध्यान दे, उसका चिंतन मनन करे, ध्यान करे, एकाग्र हो, तब आत्मा का अनुभव होगा। इस पर बड़े बड़े विघ्न हैं। देह गुजर का विघ्न है, इसके लिए कुछ करना है। और जहाँ देह रहती वहाँ और लोग रहते हैं, वो इसमें सहायक होते हैं, तो उनका भी सहयोग करना कर्तव्य है। आदमी रहते हैं तो आदमी में सांप बिच्छू रहते हैं, और देवता रहते हैं, उसमें विघ्न होता है। सांप बिच्छू ऐसे हैं जो काटने वाले हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, खड़मंडलाचार करने में तैयार हैं, उससे उद्वेग होता है। सज्जन हैं, देवता हैं, उनसे सुविधा मिलती है। जो सांप बिच्छू हैं वही दृष्टि रख करके मानव मात्र को देखने से फिर आदमी निराश हो जाता है कि सब बेईमान है, बदमाश है, कपटी है, छली है। लेकिन ऐसा नहीं, सज्जन भी है, निर्मल चित्त के भी। एक छोटा सा परिवार है, सतोगुणी व्यक्ति उसमें होंगे, रजोगुणी भी होंगे, तमोगुणी भी होंगे। तो मनुष्यों को जहाँ तक मिलता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, उसमें सब प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। गलत होना जैसे कपटी होना, दुर्व्यवहारी होना, दोष देखना, अश्रद्धा उत्पन्न करना, उच्छृंखल होना, उन्मादी होना, ये विनाश का लक्षण है। ऐसा कोई होता है।
और थोड़े दिन में एक किनारे हो जाता है। वो समझता मैं सबको ठीक कर रहा हूं, स्वयं ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा भी सामना पड़ता है। बाकी लोग स्वभाव बस होते हैं। कोई सात्विक होते हैं तो उनसे सुविधा होती है, कोई रजोगुणी होते हैं तो उनसे सुविधा असुविधा दोनों होती है। गतिशील होते हैं रजोगुणी होने की वजह से, इसलिए सुविधाएं होती हैं। और रजोगुण में जो प्रपंच आता है उसमें असुविधाएं होती हैं। कोई तमोगुणी होता है, आलसी, असुविधा होती है। क्रोध करने वाला होता और असुविधा होती है। लेकिन दूसरे सज्जन भी होते हैं। इस बीच में रह करके अपना काम करना होता है। इन बातों में जो अत्यंत धीरवान होगा वो निपट पाएगा। इसलिए संस्कृत और पाली साहित्य में ये प्रायः आता है धीर शब्द का प्रयोग। धीर पुरुष जो धीरज रख सके, सज्जनों से व्यवहार करे, दुर्जनों से अपने को बचा के रखे, किसी की उटपटांग बातों को सुन करके मन में उसको महत्व न दे, तब वो शांत से रह पाएगा और साधना कर पाएगा। नहीं तो साधना नहीं कर पाएगा। अगर स्वयं कपट कुटिलता है तब तो उसको चैन मिलेगा ही नहीं। लेकिन सज्जन है, साधना परायण है, लेकिन दुर्बल मन का है तो उसको बड़ा कठिन होगा। जरा सी प्रतिकूल बात आई तो सोचते रह जाएगा। है स्वयं सज्जन है लेकिन धीरवान नहीं, व्याकुल हो जाता है। कितने लोग कहते महाराज नींद नहीं आती है। अच्छे धनी मानी लोग कहते हैं, पढ़े लिखे सुसभ्य, महाराज रात भर में 1-8 घंटा, कभी 1.5 घंटा सो पाता हूं। ऐसे बीत जाता है तो लगता है कि उनका चित्त कमजोर है। हानि लाभ को सोचते सोचते रात बीत जाती। रात जम करके सोना चाहिए। 6 घंटा तो सो ही लेना चाहिए। दिन को सोए या न सोए कोई बात नहीं, लेकिन रात को 6 घंटे सो लें। कभी साल 2 साल में 4 साल में कभी नींद नहीं आई। कभी कभी ऐसा बहुत हर्ष की बात सुनाई दी। एक मित्र का पत्र एक सज्जन को मिला ज्यादा दिन में, बहुत प्यारा मित्र था उनका। तो उस रात को उनको 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। उसी पुलकाव में सोचते ही रह गए। और विरोधी बात सुन करके तो आदमी और हो जाता है। तो इस ढंग का कभी कभी कभार हो गया तो कोई खास बात नहीं। एक दिन बोझा दिमाग पर रहेगा, उतर जाएगा फिर। लेकिन जिसका हर दिन ये आए वो तो जीवन को नरक कर लेता है। सो नहीं पाएगा तो और साधना क्या कर पाएगा। सोना सोना है, सोना धातु उत्तम कीमती, सोना सोना है। आदमी को रात में 6 घंटे सोना चाहिए। दिल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, सब मर जाता है। परसों की बात कल नहीं, कल की बात आज नहीं, आज की बात कल नहीं रहेगी। सब मरता रहता, सब मरता रहता। क्या रखा है? दृढ़ मन वाला होना चाहिए। तो अनुकूल और प्रतिकूल बातों में उद्वेलित होकर के इंसान स्थिर नहीं हो सकता। और ये सब जमाने में रहा है। इतिहास उठा करके देखो, रजवाड़ों का इतिहास प्राय लिखा गया, संतों का नहीं लिखा गया। और भारतीय संत तो और उदास,
उपनिषद के ऋषियों ने तो अपना नाम भी नहीं दिया है मंत्रों के साथ, पता ही नहीं लगता है किसने लिखा है, बस संवाद है। सनत कुमार ने कहा, नारद ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक ने कहा, उद्दालक ने कहा, श्वेतकेतु ने कहा, प्रवाहण जैवल ने कहा और उद्दालक ने कहा। तो अपना नाम ही नहीं दिया। त्रिपिटक बौद्धों का है, तथागत बुद्ध के निधन के 450 वर्ष बाद लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा है किसने लिखा है। तो कितने संत ऋषि मुनि तो ग्रंथ के साथ भी नाम नहीं दिए, इतिहास कहाँ उनका होगा। लेकिन जिनके विषय में कुछ मिलता है उससे पता लगता है। और स्वभाव तो जो यहाँ का है वही हर जगह का है। आदमी में सांप बिच्छू हैं और देवता हैं, वो सब जगह हैं, कहीं बाकी नहीं। मात्रा का फर्क हो सकता है, सभी देश में सभी काल में। वेशधारियों में भी है, साधु वेश है, लेकिन अब अपनी कमजोरी के नाते अभी कसर है, वो तो क्षम्य है। लेकिन साधु वेश पहन करके भी उसकी विपरीत भावना और क्रिया करने वाले तो अपराधी हैं, अपने आत्मा के प्रति अपराध कर रहे हैं। उनको घर ही में रहना चाहिए। घर में भी ऐसा नहीं रहा जा सकता, घर में भी निश्चल निर्मल मन के रह करके ही रहा जा सकता है। तो हीरा को समझे और हीरा का स्वागत करे, आत्मा को समझे और आत्मा का स्वागत करे। उसका स्वागत है उसमें स्थित। उसमें स्थित का मतलब है मन स्थिर हो गया, बस आत्मा स्थित है। मन को आत्मा में स्थित करो, ये बात आती है। तो मन को आत्मा में स्थित करना यही है कि विचार छोड़ दो, बस आत्मा स्थित है, वही मन को आत्मा में स्थित करना है। या खींच खींच करके मन को आत्मचिंतन में लगाओ। समय होता है ऐसा भी कि जब मन को खींच खींच करके बारंबार घुमा घुमा करके आत्मचिंतन में लगाया जाता है, और जब पूरा सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब खींचना नहीं पड़ता है। मन को देखा, शांत हुआ, बस आत्मस्थ है। मन शांत हो गया, बस वही स्थित है। आत्मा तो स्थिर स्वरूप ही है। मन चल विचल है, मन का चलना बंद हो गया, बस स्थित हो गई। ये हीरा का आदर है। लेकिन इसमें विघ्न यही है, जो जीवन है, प्राणी और पदार्थ जो और तन का निर्वाह, बोधवाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी, पदार्थ और शरीर का निर्वाह, बोध ज्ञान के बाद ये चक्कर आता है। बिरले कोई था पाता है इसमें। प्राणी पदार्थों में बह जाता है, प्राणियों के मोह में और वैर में बह जाता है। कहीं मोह में बह गया, कहीं वैर में बह गया, पदार्थों के लोभ क्षोभ में बह गया, कलह कल्पना में बह गया। तो इस प्रकार आदमी बह जाता है और उसमें धीरता की कमी ही कारण और कुछ नहीं। ये कहो कि आपके पास ऐसी स्थिति न आवे, ये असंभव है। बुद्ध के पास आया, महावीर के पास आया, कबीर के पास आया, शंकर के पास आया, गोस्वामी जी के पास आया, ईसा के पास आया। ईसा के 12 शिष्य साथ में रहते थे। 12 शिष्यों में एक शिष्य ने 30 रुपये घूस लेकर के दुश्मनों के हाथ में अपने गुरु को पकड़वाया था। अब आप सोचिए, साथ में रहने वाले 12 शिष्यों में एक शिष्य, और ईसा जैसा संत। ईसा चोटी के संत हैं, कोई मामूली नहीं।
बुद्ध जैसे संत के शिष्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक ने नहीं किया, कई ने किया। एक बहुत प्रसिद्ध है, देवदत्त। श्री विशाल साहब हमारे सामने थे, खूब निकट से देखा क्या क्या संसार है। उन्होंने मुझसे भी कहा, तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है, सब देश काल में है कि मनुष्य में सांप बिच्छू हैं और देवता हैं, दोनों हैं। अब सांप बिच्छू हैं, उन्हीं की धारणा कोई बना लिया, सब पर संदेह कर लिया, मार व्याकुल हो गया, किसी पर विश्वास से नहीं होता है, बहुत अन्याय हो गया। अपने साथ अन्याय, दूसरे के साथ अन्याय। और इसमें सज्जन भी हैं जो बिल्कुल निर्मल हैं, निश्चल हैं। दूसरे लोग निर्मल निश्चल हैं लेकिन स्वभाववश हैं, तो कभी कट निकल गया, कभी उल्टा पलटा निकल गया, शोध लेंगे फिर सुधर जाएंगे। कुछ सुनियोजित ढंग से गलत हैं, वो गलत हैं, उनकी संगत का त्याग करना चाहिए और बाकी को सह करके संभाल करके चलना चाहिए। कितने पति पत्नी हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो ये सब बातें जो जीवन में मिलती हैं, इधर गुजर की बात है, गुजर बसर भी चाहिए, उसके लिए चीजें चाहिए। देखो अनेक अनेक विघ्न हैं, इन सब विघ्नों को पार करना पड़ेगा सबको, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई पेशा वाला हो, नर हो नारी हो। इन विघ्नों को सह करके तब कोई शांति पा सकता है। इसमें कठिन लगता है, कठिन कुछ नहीं, वीरता की कमी, धीरता की कमी। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केतिक मूर्ख पछुए कोई पारख लिया उठाए। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साध न चले जमात। हीरों की ओबरी कोठरी नहीं होती कि कोठरी कोठरी बोरा बोरा हीरा भरा हो, थोड़ा होता है और डब्बे में रखा रहता है। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात। मलय गिर जो खास मलय गिर होता है वो कहीं कहीं पर्वतीय जंगलों में होता है। और सिंहों के लेहड़ा नहीं, सिंहों के झुंड नहीं होते, सिंह प्राय एक कहीं अकेला अकेला होता है। साधु न चले जमात, साध जमात बांध के नहीं चलते। तो इसमें ऐसी भी दृष्टि वाले हैं कि साधु की जमात है वो धोखा है। एकांगी चिंतन करने से सब गड़बड़ा जाता है। यहां बहुत ऊंची दृष्टि से कहा गया। यहां साधु का अर्थ है पूरा साधु, पूरा साधु, जीवन मुक्त पुरुष। तो जीवन मुक्त पुरुष जमात के जमात नहीं होते। जम आत, ये अरबी भाषा का शब्द है, जम आत, उसको हम सहज कहते जमात। और उसका अर्थ ही होता है समाज, पंक्ति, वर्ग। श्री सुखसागर साहब अजयबा के संत गोरखपुर के तरफ के, वह कहते थे साधु न चले जमात, जामाता बनकर दमात बनकर के नहीं चलते, वो विरक्त रहते। तो इससे दोष ना आए कि भाई जमात होते नहीं साधु का। मैंने कहा साहब ऐसी क्लिष्ट कल्पना आप क्यों करते हैं? जमात जो साहब कहें सहज अर्थ वही है। अर्थ है कि पूर्ण संत भीड़ के भीड़ नहीं होते, पूर्ण संत कोई कोई होता है। लेकिन जो पूर्ण संत न हो निरादरित नहीं होता है। जैसे स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे होते, कक्षा 1 में भी हैं, MA में भी हैं, डिग्रियां हासिल करते समय भी लोग हैं, और है सब विद्यार्थी। कक्षा 1 में पढ़ने वाला दोषी तो नहीं माना जाएगा। जो MA में है वो भी कभी कक्षा 1 में था।
तो इसलिए साधु समाज जमात होती है, समाज होता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ उसमें होते हैं। श्री रामराज साहब ने कहा, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जो शब्दों के विवेकी और पारखी हैं वे सिर मुकुट हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो जीवन मुक्त कृतार्थ आत्मा है वह विरल है, कहीं कहीं। एक समाज में कई भी हो सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। एक हो सकता, एक भी नहीं हो सकता है पूर्ण संत। लेकिन पूर्ण संत न होने पर भी अगर वह निश्चल है, निर्मानी है, साधु मार्ग में चलते साधना करते हैं तो पूज्य हैं। करते करते वो पक भी जाएंगे कभी और पूरा हो जाएंगे। साधु न चले जमात, जमात बांध करके साधु नहीं चाहिए। यहां साधु से अर्थ है कृतार्थ आत्मा, मुक्त आत्मा। मुक्त आत्माओं की भीड़ नहीं होती, बिरला होता है। गोस्वामी जी ने दूसरे ढंग से कहा है, बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कल केकी केक अनंत। माया त्यागी संत बिरले बिरले मिलेंगे। माया त्यागी मतलब नहीं खाली रुपया पैसा, रुपया पैसा इत्यादि